नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हमने बात किया है जिग्निमा, कॉस्मेरियम और कल की जो बचा हुआ था पोर्शन ऊडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इसके साथ ही हमने वॉल्वोकेल्स ऑर्डर का गोनियम एक एल्गा है उसके बारे में भी चर्चा की है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू साथियों, थैंक यू गोनियम। ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऊडोगोनियम तीन तरह से देखेंगे: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर ब्रेकेज हो जाए सेल डिवीजन के द्वारा या तो फ्रेगमेंटेशन हो जाए इसके द्वारा, इसमें रिप्रोडक्शन होता रहता है। रिप्रोडक्शन होता रहता है। जो महत्वपूर्ण है वह है सेक्सुअल, लेकिन हम बात पहले तीनों की करेंगे। तो अगर हम यहां बात करें, इसमें क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो जाए। ठीक, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा फिर एकाइनीट फॉर्मेशन हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो होता है बाय जूस्पोर्स के द्वारा। और इसके जो जूस्पोर्स होते हैं विथ सिंगल फ्लैजिलम, जूस्पोर्स विथ सिंगल फ्लैजिलम। जूस्पोर्स विथ सिंगल फ्लैजिलम होता है। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात बने। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊडोगोनियम में वो एडवांस ऊगैमस टाइप होता है। एडवांस ऊगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे आप लोग। इट इज ऑफ एडवांस्ड ऊगैमस टाइप। क्या मतलब होता है ये, इसके बारे में जानते हैं। एडवांस ऊगैमस का क्या मतलब? पहले तो ये जानिए कि ऊगैमस का क्या मतलब हुआ। ऊगैमस का मतलब स्लजिस क्या होगा? लार्ज साइज फीमेल। और बाकी क्या है? एंथ्रोजॉइड से जो एंथ्रोजॉइड जो है क्या है? वो बाइफ्लैजिलेट है, मल्टीफ्लैजिलेट है। और साथ में वो क्या है? एक्टिव है। साथ में वो एक्टिव है, यानी कि मोटाइल मेल पार्ट और स्लजिस फीमेल पार्ट दिखाई देता है। एडवांस क्यों कहा गया? एडवांस क्यों कहा गया? अलग से एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलग से हेडिंग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर उसमें चर्चा करेंगे। हाँ सीमा, कुछ कह रही हैं आप? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब किस में बात कर रहे हैं? तो ऊडोगोनियम में हम बात कर रहे हैं। तो अगली हेडिंग है अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साथियों पहले तो ये देखिए भाई, अगर मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहा जाएगा? मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज ऊगोनियम। ऊगोनियम। साथियों एडवांस इसलिए है क्योंकि इसमें दो प्रकार के फिलामेंट्स पाए जाते हैं। दो प्रकार के फिलामेंट पाए जाते हैं। एक एंथ्रीडिया और ओगोनिया जब किसी ऐसे फिलामेंट पे या ऐसे ओडोगोनियम पे उगे जो नॉर्मल साइज का हो तो उसे कहेंगे हम लोग मैकेरेंड्रस स्पीसीज। मैकेरेंड्रस स्पीसीज। तो हम ऐसे लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम is distinguished into Oedogonium is distinguished into two species। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे ओडोगोनियम को दो स्पीसीज में बांटा गया। एक होता है मैकेरेंड्रस स्पीसीज और दूसरा होता है नैनेंड्रस स्पीसीज। मैक्रे
एंड्रस, DROUS स्पीसीज, और दूसरा होगा नैन एंड्रस। नैन एंड्रस स्पीसीज, नैनेंड्रस स्पीसीज, दो स्पीसीज होती है, एक होगा मैकरेंड्रस स्पीसीज, दूसरी होगी नैनेंड्रस स्पीसीज। बहुत लॉजिकल है। क्या होगा, अगर कोई मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन नॉर्मल साइज के उडोगोनियम फिलामेंट पर बियर हो रहे हो तो उसे कहेंगे कि वो मैकरेंड्रस है। ठीक, लिख लीजिए। मतलब इफ male and female sex organ appear on the normal sized फिलामेंट, नॉर्मल साइज फिलामेंट में हो तो उन्हें कहेंगे क्या कि वो मैकरेंड्रस। मैं फिर से दोहरा दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर उडोगोनियम के जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर है तो आप उन्हें मानेंगे कि वो मैकरेंड्रस उडोगोनियम है। अगर वह बहुत ही छोटे पर है, बहुत ही छोटे पर है, यानी कि ड्वार्फ मेल बन रहा है, बहुत छोटे पर उग रहा है, तो उसे कहेंगे कि वो नैनेंड्रस है। क्या कहेंगे, नैनेंड्रस स्पीसीज है। लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। If male and female sex organs appear on the filament of below normal size, then this species is called as Nanandrus. नैनेंड्रस स्पीसीज। अब नैनेंड्रस में ड्वार्फ मेल बनेगा, कैसे बनता है ये मैं बताने जा रहा हूं। पहले तो आप ये जानिए कि दो स्पीसीज पाए जाएंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन में, एक होगा मैकरेंड्रस, क्यों अगर नॉर्मल पाया जा रहा है तो मैकरेंड्रस, और अगर छोटे में पाया जा रहा है तो वो नैनेंड्रस स्पीसीज होगी। क्लियर है, आगे चलें, यहां तक क्लियर है। जहांगीर जी, सफकत, सीमा, विपन, रेडी हैं आप लोग? चलिए अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग मैकरेंड्रस से, चलो जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बाद चलो प्रोसेस शुरू करते हैं, चलो प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक, प्रोसेस शुरू करते हैं। आखिर क्या है ये नैनेंड्रस स्पीसीज, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, या ऐसे करेंगे सबसे पहले प्रोसेस लिखते हैं उसके बाद चर्चा करते हैं एक एक करके सबके बारे में। मैं कैसे क्या होगा, यस सॉरी एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड करते हैं। ओके, ये वाली नोट कर लीजिए। चलिए अब साथियों ये देखिए, कल हमने बात किया था कि जो उडोगोनियम है
कुछ इसी तरह का दिखता है अपना ऊडोगोनियम, कुछ इसी तरह का दिखता है अपना ऊडोगोनियम। साथ ही बस इसमें एक चीज देखनी होती है, एनी सेल विथ एपिकल कैप, एनी सेल विथ कवर सेल या एपिकल कैप सेल कैन बिकम एंथ्रीडिया या उगोनिया, वो बना सकता है एंथ्रीडियम और उगोनियम। अच्छा, जिसके ऊपर कैप पाया जा रहा है इसका मतलब ये ओल्ड सेल होगी, मेच्योर सेल होगी, ये तो कल पता था, डिवीजन कल आपने देखा था, जहांगीर जी वीडियो देखा था आपने। तो अब किसी के ऊपर भी, पहले तो उडोगोनियम पहचान में कैसे आता है, उडोगोनियम पहचान में आता है अपने कैप्सूल से, अपने ये कवर सेल पाई जाती है इसके ऊपर, इससे पहचान में आता है। ठीक है, इसी से पहचान में आता है। तो अब लिखते जाइए साथ में, एनी सेल विथ कवर या विथ कैप्सूल, विथ कैप्सूल with cap can form reproductive structures like Antheridia and Oogonia, like Antheridia and Oogonia। कोई भी सेल जिसके ऊपर कवर होगी वही बनाएगा, इसका मतलब कि यही दोनों बनाएंगे, यही दोनों बनाएंगे, ये सुनिए। अच्छा, क्यों कवर वाला ही बना रहे, जवाब इसका यह है कि कवर सेल ओल्ड सेल होती है, वही मेच्योर होती है, वही मेच्योर होती है, और मेच्योर आदमी अच्छे जनन की क्रिया को कर सकता है, बच्चा क्या करेगा। ठीक है, आगे। और उसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा, दिस सेल डिवाइड बाय ट्रांसवर्स डिवीजन, ट्रांसवर्स डिवीजन, ठीक है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। अब ये देखिए, अगर ये सेल थी, मैं यहां की सेल को जूम करके दिखा रहा हूं, थोड़ा जूम करके समझ करिए कैसे जूम कर दिया गया, यहां की सेल को जूम करके दिखाया जा रहा है। देखो साथियों, कुछ नहीं है, बड़ा आसान सा है। ये हुआ सेल थी, ये सेल थी, अंदर का मटेरियल हटा दिया, तो इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, लेकिन यह ट्रांसवर्स डिवीजन, ये ट्रांसवर्स डिवीजन इक्वल नहीं था। जो ऊपर की तरफ एपिकल सेल बनी है वो छोटे साइज की, और नीचे की तरफ जो सेल बनी है वो थोड़ी लार्जर सेल है, लार्जर साइज की है, यानी ये ऐसे डिवीजन हुआ। आप लोगों को नजर आ रहा है, नीचे की सेल थोड़ी बड़ी है, लार्ज सिस्टर सेल बनती है, लार्ज सिस्टर सेल, ठीक, और ये है स्मॉल एपिकल सेल, स्मॉल एपिकल सेल, ठीक। इसको बनाइए, लार्ज एपिकल सेल और लार्ज सिस्टर सेल, सॉरी, और स्मॉल एपिकल सेल बनती है, स्मॉल एपिकल सेल बनती है, ठीक है, इसको बनाइए। अब साथियों, ये जो लार्ज सिस्टर सेल है, ये जो लार्ज सिस्टर सेल है, आगे चल के इसमें क्या होगा, वो कंटिन्यूअस डिवीजन होगा, 2 to 40 डिवीजन होंगे, 2 to 40 डिवीजन होंगे। मतलब क्या कहा, दिस सेल अंडर को कंटिन्यूअस डिवीजन लगातार होगा, इसीलिए आपको उडोगोनियम में स्ट्रेच ऑफ एंथ्रीडिया दिखाई देते हैं, स्ट्रेच ऑफ एंथ्रीडिया दिखाई देते हैं। क्या हुआ इस एपिकल सेल का, ये जो स्मॉल एपिकल सेल है, कुछ समय के बाद से इसको कहा जाने लगता है एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। साथियों, इस एंथ्रीडियल सेल को देखने के बाद पता चलता है कि हाँ, अब इसके नीचे से एंथ्रीडियम शुरू हो रहा है। एंथ्रीडियल सेल सिर्फ यह डिमार्केशन है कि हाँ, अब इसके बाद से एंथ्रीडियम की चेन मिलेगी, एंथ्रीडियम की चेन मिलेगी, हमें एंथ्रीडिया की चेन मिलेगी। अंडरगो कंटिन्यूअस डिवीजन एंड फॉर्म चेन ऑफ 2 to 40 एंथ्रीडिया, 2 to 40 एंथ्रीडिया कैसा दिखेगा, तो 2 to 40 एंथ्रीडिया आगे चल के दिखा देते हैं आपको। और हर एक एंथ्रीडियम सेल, ये जो सेल है, हर एक एंथ्रीडियम में अब क्या होगा, अब मियोसिस की प्रोसेस होगी और 2 एंथ्रेजॉइड बनेंगे, 2 एंथ्रेजॉइड बन जाएंगे।
आपने बना लिया था, सॉरी बना लिया था, देखो लिखो 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 बच्चों लिखो। ममता, शफकत, क्या डियर? स्मॉल एपिकल सेल को एंथ्रीडियल सेल कहा जाने लगता है। यह सिर्फ डिमार्केशन होता है, आई रिपीट, यह सिर्फ डिमार्केशन होता है। यह बताता है कि अब इसके बाद से चेन ऑफ एंथ्रीडियम मिलेगा, चेन ऑफ एंथ्रीडियम मिलेगा, ठीक है। यह सिर्फ डिमार्केशन होता है, अब इसका रोल समाप्त हो चुका है, इसीलिए छोटी साइज का दिया गया इसे। जैसे ये दिखता है, अगर हमें चेन ऑफ एंथ्रीडियम मिल रहा है तो उसके टॉप पे हमें इसका मतलब क्या मिलेगा, एक एंथ्रीडियल सेल मिलेगा, स्मॉल एपिकल सेल मिलेगी, छोटी सी मिलेगी, और ये बताएगा कि इसके नीचे क्या है, पूरा चेन ऑफ एंथ्रीडियम लगा होगा। और आगे चल के इसी जो नीचे चेन ऑफ एंथ्रीडियम है, ये चेन ऑफ एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड बनाएगा, चेन ऑफ एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइड बनाएगा। क्लियर? अब साथियों ये जो एंथ्रीडिया है, ये जो चेन ऑफ एंथ्रीडिया है, चेन ऑफ, तो ईच सेल ऑफ, ऐसा करते हैं, ये जो चेन ऑफ एंथ्रीडिया इसको ना लिख करके हम ये लिख देते हैं कि भाई ये जो सेल थी, ये जो सेल थी, ये क्या की माइटोसिस करने लगी, मैं सॉरी मियोसिस के द्वारा डिवाइड होने लगी। दिस एंथ्रीडिया साथियों ये वाला है, क्या है, सिस्टर सेल जो बन रही है, जो सिस्टर सेल से बन रही है, अंडरगो meiosis. Each cell form two anthrozoids. Each cell form two anthrozoids. Each cell form two anthrozoids. यहां तक लिख लीजिए। फिर अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कैसे नैनेंड्रस स्पीसीज बनती। ये तो मैकरेंड्रस था, ये तो सामान्य था, चलो ठीक है, नॉर्मल फिलामेंट पे कैसे नैनेंड्रस स्पीसीज का निर्माण होता है, लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। खास बात साथियों, ये जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, इसमें जो एंथ्रोजॉइड होंगे वो होंगे मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड। मल्टीफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो गया। आगे चलें। सारे विद्यार्थियों को हो गया, चलिए कैसे, सॉरी देखो वास्तव में क्या कैसे डिवीजन होगा, अगर आप लोग पढ़े होगे, थोड़ा सा मिटा के बता दें। ये सेल है ना, इसमें डायगोनल डिवीजन हो जाता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने डायगोनल डिवीजन के बारे में, क्यों पढ़ा है ना जहांगीर जी, बाकी लोग, ममता, याद नहीं आ रहा होगा, मैं तो ऐसे डिवीजन हो जाता है और ये जाके मेटामॉर्फोस हो जाते हैं, मेटामॉर्फोस हो जाते हैं इसमें। समझ में आया? यही पूछ रही थी ना, ठीक है। तो ऐसा 2 से लेकर के 40 है, तो सब में ऐसा ही होगा, सब में ऐसा ही होगा। बात करने जा रहे हैं कैसे नैनेंड्रस स्पीसीज का निर्माण होता है। नैनेंड्रस स्पीसीज का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए, इन नैनेंड्रस स्पीसीज एंथ्रीडिया born on a very small filamentous structure known as dwarf meal, ड्वार्फ मेल। लेकिन इस ड्वार्फ मेल का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए,
द ड्वार्फ मेल, द ड्वार्फ मेल, ये केवल सिंबल दे दिया, द ड्वार्फ मेल डेवलप्स बाय एंड्रोस्पोर, 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 एंड्रोस्पोर। अब देखिए कैसे होगा, होता सामान्य ही है, होता सामान्य ही है। ठीक है, सपोज करिए ये जो सेल है, ये जो सेल है, इसको आगे चल के नैनेंड्रस स्पीसीज बनानी है, नैनेंड्रस का ड्वार्फ मेल बनाना है। जब ड्वार्फ मेल बनाना है तो ड्वार्फ मेल एक फिलामेंट है, वास्तव में ड्वार्फ मेल क्या है, एक स्मॉल साइज का फिलामेंट है। वो कैसे डेवलप होगा, वो डेवलप होगा एंड्रोस्पोर से। लेकिन ये एंड्रोस्पोर बनेगा कहां, नाम सुनिए एंड्रोस्पोर है, इसका मतलब ये बन रहा होगा कहीं, यह बन रहा होगा एक स्पेशलाइज से, पूरा एक छोटा सा फिलामेंट है, नैनेंड्रस स्पीसीज है, उसमें एक जो सेल है वह एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करने लगती है। मान लो स्टूडेंट, ये जो सेल है ये बिहेव कर रही है एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह, एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह, एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव करने लगी। एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना एंड्रोस्पोर, एंड्रोस्पोर बना। ये एंड्रोस्पोर कुछ देर में, ये एंड्रोस्पोर यहां बन गया। अब इसी फिलामेंट को मैं यहां दिखा रहा हूं, इसी फिलामेंट को एंड्रोस्पोर के बनने के बाद दिखा रहा हूं, देखो। ठीक है, अब यहां देखिए एंड्रोस्पोरेंजियम था, अब इसके अंदर एंड्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बन गया, एंड्रोस्पोर बन गया, एंड्रोस्पोर बन गया, ये एंड्रोस्पोर बन गए। साथियों ये एंड्रोस्पोर यहां पर जाके चिपक जाएगा, यहां पे जाकर के चिपक जाएगा, एक साइड में जाके चिपक जाएगा, और वहां पर एक स्मॉल प्रोटूबरेंस जैसा स्ट्रक्चर, अब इस सेल को केवल दिखा रहा हूं, देखो ये सेल जो है ऐसे दिखने लगेगी। ये एंड्रोस्पोर इसके अंदर चला जाएगा, ये एंड्रोस्पोर इसके अंदर चला जाएगा। कुछ देर के बाद से फिर यहां पर सेप्टम बन जाएगा, कुछ देर के बाद से यहां पे सेप्टम बन जाएगा। अब जरा सोचो कि ये ऐसे दिखाई देने लगा, इसी को कहते हैं, इसी को कहते हैं ड्वार्फ मेल, ड्वार्फ मेल। अब क्या करेगा ये ड्वार्फ मेल, आगे चल के ये नॉर्मल एंथ्रीडियम की तरह ही बिहेव करेगा, है तो ये नॉर्मल एंथ्रीडियम ही, बशर्ते इसकी साइज क्या है, इतनी सी साइज है। ठीक है, साइज छोटी है इसलिए इसे ड्वार्फ मेल कहा जाने लगा, साइज छोटी है इसलिए इसे ड्वार्फ मेल कहा जाने लगा। प्रोसेस क्या थी, फिलामेंट था, नैनेंड्रस की कोई एक ऑटोगोनियम था, आपको नहीं पता कौन नैनेंड्रस है कि मैकरेंड्रस है, भगवान जाने क्या है। ठीक, देखा आपने, उसके अंदर एक सेल जो है एंड्रोस्पोरेंजियम की तरह बिहेव की, एक पता नहीं कैसा एक स्पोर बना, वो स्पोर जाके दीवार के साइड में चिपका, दीवार के साइड में जैसे ही चिपका वो दीवार फूल गई, वो दीवार क्या हुई, फूल गई, फूल गई तो वो उसके अंदर चला गया, कौन, एंड्रोस्पोर। फिर सेप्टम बन गया, जब सेप्टम बन गया तो इसी को कहने लगे ड्वार्फ मेल, इसी को कहने लगे ड्वार्फ मेल। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। इतना अफसोस के साथ क्यों भाई, क्या दिक्कत आ गई। जहांगीर जी अपनी दबंग आवाज में बोलो भाई कुछ। ओवैस कहां थे भैया, देर हो गई थी आपको आने में, आज आवाज ही नहीं आ रही, रुको मैं थोड़ा आवाज बढ़ाऊं। हाँ भाई लेट मत होया करिए, अपन लोगों का फिक्स टाइम है। ठीक है, चाय के साथ आप लोग बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं वॉल्यूम बढ़ा दूं ताकि आप लोगों की आवाज मुझ तक बहुत अच्छी तरीके से पहुंच पाए। तो आप होपफुली कि आप लोगों को ड्वार्फ मेल समझ आए, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। अब इसके ऊपर आगे चल के वो एंथ्रीडिया बनाएगा, ये चल के कंटिन्यूअस डिवीजन करेगा, छोटे 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 एंथ्रीडिया बनाएगा, एंथ्रोजोइड बनाएगा, वो सब नॉर्मल प्रक्रिया है, वो सब नॉर्मल प्रक्रिया है। ड्वार्फ मेल किसे कहते हैं आप लोग समझ गए, ड्वार्फ मेल किसे कहते हैं आप लोग समझ गए।
अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज बताओ, अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट ओवर द सेम फिलामेंट, ओवर द सेम प्लांट, क्या कहेंगे इसे? मोनो ईसीएस, मोनो ईसीएस कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनो ईसीएस कहेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैकरेंड्रस में ऐसा देखेंगे कि अगर कोई मैकरेंड्रस स्पीसीज है, मतलब कि नॉर्मल हाइट का है, नॉर्मल लेंथ का है, उसमें मेल और फीमेल प्लांट सेम में, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पाए जाए तो मैकरेंड्रस मोनोसियस। अगर ड्वार्फ में पाया जा रहा है तो नैनेंड्रस मोनोसियस। फिर नैनेंड्रस डायोसियस का मतलब दो अलग अलग जगह पाए जाए, दो अलग अलग जगह पाए जाए। तो इफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स present over the different plants called a dioecious, dioecious, dioecious। तो अब वो नैनेंड्रस डायोसियस हो जाएगा। नैनेंड्रस का मतलब छोटा तो है ही, अलग अलग कोई पाया जा रहा है, एक तो छोटा है, दूसरे अलग अलग जगह पाया जा रहा है, अलग नवाबी है उनकी। और जो नॉर्मल हाइट का है वो भी अलग अलग पाया जाए तो वो मैकरेंड्रस डायोसियस, मैकरेंड्रस डायोसियस। लिख लीजिएगा, दोहराते समय याद रहेगा, दोहराते समय याद रहेगा। हो गया? अब इन केस ऑफ, ये तो मैकरेंडर डायोसियस, कुछ नाम स्पेशली दिए गए हैं उडोगोनियम के लिए। उडोगोनियम के लिए क्या? अगर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट इज एंथ्रीडिया प्रेजेंट ऑन द सेम फिलामेंट, अगर सेम फिलामेंट पे पाया जा रहा है एंथ्रीडिया और उगोनिया, सेम फिलामेंट पाया जाएगा तो उसे कहेंगे गाइनेंड्रोफोर्स, गाइनेंड्रो सॉरी गाइनेंड्रो स्पोरस है, गाइनेंड्रो स्पोरस, गाइनेंड्रो स्पोरस। एक बार पूछा है भैया, स्टार लगा लेना। मोनोसिस डायोसिस तो होता ही होता है, नो डाउट होता है, सब में होगा, सारे प्लांट में होगा मोनोसिस डायोसिस। लेकिन एल्गी केस में अगर उडोगोनियम की बात हो रही है तो यह भी पूछा गया है कि गाइनेंड्रोस्पोरस का कंडीशन क्या होती है। गाइनेंड्रोस्पोरस कंडीशन वो होती है जिसमें एंथ्रीडिया और उगोनिया सेम फिलामेंट पे हो, सेम फिलामेंट पे हो। ठीक है, अच्छा अलग अलग में होगी तो क्या कहा जाएगा? अलग अलग हुई तो क्या कहेगा? ईडी एंड्रो, ईडी एंड्रो। इडियट से याद रखना, मेल फीमेल अलग अलग है तो इडियट, ईडी एंड्रोस्पोरस, मेल and female sex organs, male and female sex organs that is by Anthridia and Ugonia present on the different, present on the different filament called as Ediandrosporus, Ediandrosporus। नोट कर लो भैया, Ediandrosporus। अब बस एक छोटा सा लाइफ साइकिल और उसके बाद हो गया, कंप्लीट है। आगे चले, लिखो 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 लिखो, साथियों हो गया? चलिए जरा मैक्रेंड्रस में देख रहे हैं कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, सेक्सुअल साइकिल कैसे होती है। तो ऐसे लिखो, मैक्रेंड्रस स्पीसीज, हेडिंग हो जाएगी मैक्रेंड्रस मैक्रेंड्रस स्पीसीज है, मैक्रेंड्रस स्पीसीज है। तो अब मेल और फीमेल फिलामेंट, ये मान लो मेल फिलामेंट है, मेल फिलामेंट, और ये क्या होगा? फीमेल फिलामेंट। इससे क्या बनेगा भाई? मेल फिलामेंट और फीमेल फिलामेंट। तो ऐसे करो, यहां से ऐसे बना लेते हैं, चलो ठीक है भाई। एंथ्रीडिया और उगोनियम बना लीजिए, एंथ्रीडियम और उगोनियम।
एंथ्रोजॉइड बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, एग। ये क्या बनाएगा, एग। दोनों क्या करेंगे आपस में, फ्यूज। आपस में क्या करेंगे, ये फ्यूज कर जाएंगे। चलिए भाई, फ्यूज करके क्या बनता है, एज यूजुअल जाइगोट। वेरी गुड, एज यूजुअल जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट आगे चल के मियोसिस करेगा, आगे चल के क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मियोसिस करके क्या बना देगा भाई, दो जू स्पोर्स बनाएंगे, दो जू स्पोर्स बनाएंगे। अब मियोसिस करके बहुत सारे जू स्पोर्स बन सकते हैं, बहुत सारे जू स्पोर्स बनेंगे, बहुत सारे जू स्पोर्स बनेंगे। और ये जू स्पोर्स आगे चल के क्या करेंगे भाई, जर्मिनेट करेंगे। दोनों सब के सब क्या करेंगे, जितने बनेंगे सब जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। कुछ मेल फिलामेंट बना देंगे, कुछ फीमेल फिलामेंट बना देंगे, कुछ मेल बनाएंगे, कुछ फीमेल बना देंगे, कुछ मेल बनाएंगे, कुछ फीमेल बना देंगे। सिंपल सी प्रोसेस, मेल फीमेल था, एंथ्रीडियम ओगोनियम बना, एंथ्रोजॉइड एग बना, जाइगोट बना, उसमें मियोसिस हुई, दोनों जू स्पोर्स बने, वो जर्मिनेट किए, जर्मिनेट करके वापस बना दिए, जर्मिनेट करके वापस बना दिए। ठीक है, ये प्रोसेस मैकरेंड्रस में। आइए देखते हैं नैनेंड्रस में क्या होगा, आइए देखते हैं नैनेंड्रस में क्या होगा। ये बना लिया था ना, बनाओ 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 बनाओ, प्लीज प्लीज, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया तो इस पर बता दीजिए कि नहीं बना, बता देंगे हम, वेट कर लेंगे। कुछ नहीं, बस उसमें एक एंड्रोस्पोरेंजियम जुड़ जाता है नैनेंड्रस में। ये ज्ञानार्थियों हो गया। चलिए आइए बात करें नैनेंड्रस स्पीसीज की। देखिए हमने बात किया था मेल फीमेल फिलामेंट, तो यहां भी होंगे मेल फिलामेंट। अब ये होगा फीमेल फिलामेंट। साथियों ये दोनों, अब मेल से क्या बनेगा, पहले तो वो एंड्रोस्पोरेंजियम बनेगा, फिर एंड्रोस्पोर बनेगा, याद आ रहा है कहानी। एंड्रोस्पोरेंजियम बना, फिर एंड्रोस्पोर बना, एंड्रोस्पोर से क्या बना, ड्वार्फ मेल बना। ये ड्वार्फ मेल से क्या बनेगा, फाइनली एंथ्रीडिया बन जाएगा, एंथ्रीडियम। उससे क्या बनेगा, मल्टीप्लेटेड, क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड्स। यहां से सारी प्रोसेस सेम है, यहां से सारी प्रोसेस सेम है। अच्छा फीमेल से क्या बन रहा है, फीमेल से ऊगोनियम, ऊगोनियम, ऊगोनियम से फिर, अरे बोल दो साथियों, एग बनेगा, और ये एंथ्रोजॉइड से फ्यूज करेगा, ये एंथ्रोजॉइड से फ्यूज करेगा, एंथ्रोजॉइड से फ्यूज करेगा, फ्यूज कर जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस, जाइगोट में मियोसिस, फिर वही प्रोसेस, जू स्पोर्स बनेंगे। ये जू स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल फिलामेंट। मेल और फीमेल फिलामेंट, एक स्टेप यहां बढ़ गया, एक स्टेप यहां पर ये बढ़ गया, और कोई खास फर्क नहीं है। वो फुली समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलें, सारे लोगों का हो गया, चलें आगे। अब हेडिंग लिखिए गोनियम, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर का गोनियम, बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गा गोनियम। इससे कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसका। आइए हेडिंग लिखिए गोनियम, गोनियम इसका ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स, ऑर्डर है वॉल्वोकेल्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर वॉल्वोकेल्स की। ऑर्डर क्या है इसका, वॉल्वोकेल्स है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर है। आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है गोनियम, दिया है गोनियम, दिया है भाई। चलिए हाँ हाँ ठीक है, कोई बात है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर है, ठीक। और इसकी खास बात ये है स्टूडेंट्स, आप लोग जैसा वॉल्वॉक्स या क्लेमाइडोमोनास, इसकी सेल्स में आप इसकी सेल्स को कंपेयर करना क्लेमाइडोमोनास से। ये एक सिनोबियल एल्गा है और वॉल्वॉक्स के जैसा बिहेव करेगा, है ये सिनोबियल एल्गा, लेकिन इसकी सेल्स को कैसा सिमिलरिटी शो करती है, क्लेमाइडोमोनास के साथ। इसीलिए ये दिया भी है आप लोगों के सिलेबस में, देखिए इट इज अ सिनोबियल एल्गा, सिनोबियल एल्गा, सिनोबियल एल्गा, ठीक है। और खास बात क्या है, इट्स सेल्स शो सिमिलैरिटी
cells show similarity with Chlamydomonas. साथ में प्लेट जैसा, ये गोल 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 ऐसा इकट्ठा होगा, एक प्लेट के जैसा संरचना बना लेगा, प्लेट के जैसा। प्लेट देखा है आप लोगों ने? जहांगीर जी, प्लेट देखा है आपने? यस सर। चलिए भाई, नहीं देखा है तो दावत पे आमंत्रित हैं आप लोग हमारे यहाँ, ठीक है? तो प्लेट आप लोगों को दिखाई भी देंगे, कुछ खाना भी खिलाएंगे उस पर। थुपका खाएंगे हम लोग, क्यों? आप लोग क्या बनता है कि नहीं? थुपका बनता है ना? थुपका नहीं होता, थुपका बनता है ना? अरे वो मैंने कहाँ खाया था, शायद लेह में खाया था क्या? आई डोंट नो, कहीं तो खाए थे। हाँ, कश्मीरी वाजवान। कहवा भी, नून चाय, काफी चीजें आप लोग यहाँ फेमस है भाई। स्वर्ग इसीलिए तो कहा जाता है कश्मीर। ठीक है, इस सब में ना क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है, छोटा छोटा ऐसे बना लीजिएगा, बस लिख लीजिए इसमें, ठीक है? इट्स अ कॉम्पैक्ट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सेल्स फॉर्म compact plate like structure, the movement in the synovia is due to the aggregated flagellar movement of each cell। सभी सेल्स जो है फ्लैजिला को एक साथ करेगी तो मूवमेंट होगा पूरे सिनोबियम में। और एक बात, खास बात और साथियों, ये देखो, ये सभी सेल्स, ये जो सभी सेल्स हैं आपस में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। सॉरी डियर, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमसे कुछ कह रहे थे? ओके, ठीक है। ईच सेल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, each cells are connected with each other through cytoplasmic या gelatinous matrix, या through cytoplasmic matrix, इसे ऐसा करो, gelatinous करना, through gelatinous matrix, ठीक है? The synovial movement occur due to compound movement of the cells, due to compound या aggregated movement in the cells या movement of the flagella the movement in the synovia occur, the movement in the synovia occur, ठीक है? कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे कंपाउंड मूवमेंट करेंगे, बीट करेंगे तो मूवमेंट होगा। अब साथियों बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, बहुत इजी है ये भी। इसमें रिप्रोडक्शन लिख लिया था ना सभी लोगों ने? इसका जो रिप्रोडक्शन है, बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल है।
ए सेक्सुअल और सेक्सुअल है, वेजिटेटिव रिपोर्ट नहीं किया गया। अच्छा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे? बाई सेल डिवीजन, बाई सेल डिवीजन, बाई सेल डिवीजन। जो इसका सेक्सुअल है वो बिल्कुल नॉर्मल आइसोगैमस टाइप है, नॉर्मल आइसोगैमस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, नॉर्मल आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नॉर्मल आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है। अच्छा, एक चीज और, इसके जो गैमीट्स होंगे वो बाइफ्लैजिलेट होंगे, गैमीट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, गैमीट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इतना ही था इसके गोनियम के बारे में, इतना ही था गोनियम के बारे में। अब हम आगे चलेंगे जिग्निमा के बारे में। हो गया साथियों? चलिए, हेडिंग लिखिए जिग्निमा, हेडिंग लिखिए जिग्निमा, जिग्निमा। जिग्निमा ये कॉन्जुगेल्स ऑर्डर का मेंबर है, कॉन्जुगेल्स ऑर्डर का मेंबर होने का मतलब है कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कॉन्जुगेशन होगा। वो कैसा होगा? कॉन्जुगेशन टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। ठीक है, ठीक, ये दिमाग में रखना है हमें आप लोगों को। जिग्निमा क्या है? जिग्निमा हुआ, कॉस्मेरियम हुआ, ये सब क्या है? कॉन्जुगेल्स ऑर्डर के मेंबर है। और कॉन्जुगेल्स ऑर्डर इसीलिए फेमस है क्योंकि उसमें जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो होगा क्या? कॉन्जुगेशन से। कैसे होगा आगे देखते हैं, कैसे होगा आगे देखते हैं। आइए जरा सा आप लोगों को दर्शन करा दें इनके, श्रीमान जिग्निमा साहब के, डॉक्टर जिग्निमा। आइए। है ये इंटरेस्टिंग, बस इसमें दो तीन चीजें ही जाननी है, ज्यादा कुछ नहीं दम है इसमें। एक तो ये स्टिलेट इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कोई ड्रा किया हुआ स्ट्रक्चर मिल जाए मेरे को। ठीक है, चलिए यहाँ से मिल जाएगा, ये अच्छा दिख रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, ये दिखेगा। साथियों, ये सारे जितने वेबसाइट वाले हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग स्टूडेंट्स को दिखा पाते हैं, वो लोग फोटोज डाल देते हैं। तो दिखाई दे रहा है जिग्निमा? चलिए साथियों, ये जो जिग्निमा है ये है जिग्निमा। आइए छोटा सा स्ट्रक्चर मैं बना के भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोग बना लें, ताकि आप लोग बना लें। कुछ नहीं साथियों, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। मैं इसको ब्लैक कलर से इसको काला कर देता हूँ। क्या डियर? फ्री फ्लोटिंग, ये होगा फ्री फ्लोटिंग। और इसमें जो है देखो ना, मुझे स्टार बनाने बहुत अच्छी तरह से नहीं आ रहा। ठीक, ऐसे दिखेगा। फिलामेंटस एल्गा, कैसा है ये? फिलामेंटस एल्गा। इट इज अ filamentous and free floating alga, फ्री फ्लोटिंग एल्गा, एल्गा। अच्छा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? ये है स्टिलेट पैरेन्काइम, ये है स्टिलेट स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट है, स्टिलेट क्लोरो PLAST क्लोरोप्लास्ट, स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट है, स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट है। अच्छा, इसकी खास बात क्या होगी? ये जो लेयर होगी ना, इसमें डबल लेयर का बना होगा, ये होगा डबल लेयर का बना हुआ। मैं इसको रेड से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आपको यहाँ पे ये देखो, ये जो लेयर होगी ना साथियों, ये डबल लेयर, ये आउटर पेक्टिक लेयर, आउटर पेक्टिक लेयर,
आउटर पेक्टिक लेयर और इनर सेलुलोज लेयर। ये जो ये वाला है मैं इसको येलो कलर से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आए कहां से ये आ रहा है। ये यहां से ऐसे आ रहा है, इनर सेलुलोज लेयर। क्यों इतनी मेहनत किया मैंने? नहीं, आउटर पेक्टिक लेयर के कारण ही, चूंकि ये चिपचिपा हो जाता है, स्लाइमी हो जाता है, इसीलिए, और हाथ से फिसलने लगता है, हाथ से फिसलने लगता है, जब पानी से निकालेंगे तो हाथ से फिसलने लगेगा, इसीलिए इसे वाटर सिल्क भी कहा जाता है या पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसी में आप लोग ऐसे जब फिगर बनाएगा तो इसी में आगे लिख लीजिएगा, ड्यू टू दिस लेयर, ड्यू टू दिस लेयर जिग्निमा इज ऑल्सो नोन एज पॉन्ड सिल्क या वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। चिपचिपा होता है, फिसलने लगता है तो रेशम की तरह बिहेव करता है, रेशम की तरह बिहेव करता है। अच्छा साथियों, ये तो हो गया इसकी खास बातें, ये हो गया खास बातें। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा कैसा होगा? इट हैज स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट, इट हैज स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। स्टिलेट का मतलब स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, इट हैज स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट। आगे नोट कर लिया। अब आगे चलें, रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा हम करेंगे। रिप्रोडक्शन बात कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में। आइए देखिए रिप्रोडक्शन कैसा होता है। साथियों, जो इसका रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली 3 प्रकार से होगा, जैसे अब तक सबका होता रहा है। वेजिटेटिव, आगे क्या होगा? ये सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका खास हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा भाई? ब्रेकेज हो जाए, फ्रेगमेंटेशन से हो जाए, फ्रेगमेंटेशन से हो जाए। कैसे हो? फ्रेगमेंटेशन से हो जाए, या फिर एकाइनीट से हो जाए, एकाइनीट फॉर्मेशन हो जाए, एकाइनीट फॉर्मेशन हो जाए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो? बाय जूस्पोर्स, बाय जूस्पोर। लेकिन यहां पे जो जूस्पोर, सामान्यतः जूस्पोर नहीं दिखते हैं, यहां पे सामान्यतः एप्लानोस्पोर दिखते हैं, सामान्यतः एप्लानोस्पोर दिखते हैं, एप्लानोस्पोर, एप्लानोस्पोर। ठीक है, मोस्टली किससे होता है? एप्लानो स्पोर के द्वारा होता है। और एक होता है पार्थेनो स्पोर के द्वारा, पार्थेनो स्पोर। अभी तक पार्थेनो स्पोर के बारे में हमने नहीं लिखवाया गया होगा। क्यों? पार्थेनो स्पोर के बारे में जानते हैं आप लोग? पार्थेनो स्पोर के बारे में जानते हैं? कुछ नहीं, व्हेन गैमीट्स फेल टू फ्यूज, जब कोई मेल और फीमेल गैमीट बने, वो फ्यूज करने को फेल हो गए तो क्या करेंगे? वो अपने ऊपर एक थिक वॉल बना लेंगे और कुछ देर तक रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद से वही जर्मिनेट कर जाएंगे, वही जर्मिनेट करके प्लांट बना लेंगे। ठीक है, वही जर्मिनेट करके प्लांट बना लेंगे। तो जब गैमीट फ्यूज करना के लिए फेल हो जाए, व्हेन, लिख लो, इसी के नीचे लिख लेना, व्हेन गैमीट्स failed to fuse, ठीक है, they secrete thick wall over them, thick wall over them called as parthenospore, called as parthenospore। पार्थेनोस्पोर का एक दूसरा नाम है एजाइगोट्स और एजाइगोट्स। और एजाइगोट्स, एजाइगोट्स लिख लीजिएगा साथियों, कभी पूछ भी सकता है, कभी पूछ भी सकता है। आज तक तो नहीं आया, लेकिन हाँ पूछ सकता है, पूछ सकता है। बात करें जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओवैस समझ में आ रहा है? जहांगीर जी, ममता, शफकत, विपन और सीमा, सबको क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर हो तो एक बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आइसोगैमस टाइप का होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? आइसोगैमस टाइप का होगा, आइसोगैमस टाइप का होगा। लेकिन क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। क्या होगा? कॉन्जुगेशन होगा। क्या होता है कॉन्जुगेशन? आइए बात करते हैं। कॉन्जुगेशन आइसोगैमस टाइप का तो होगा ही होगा, कॉन्जुगेशन की तरह होगा। कैसा होगा? कॉन्जुगेशन टाइप का होगा। आइसोगैमस टाइप होगा और कॉन्जुगेशन टाइप होगा। कैसा होता है कॉन्जुगेशन? आइए बात करते हैं। अगली हेडिंग होगी कॉन्जुगेशन।
अगली हेडिंग होगी कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है साथियों। दो प्रकार से कॉन्जुगेशन हो सकता है, दो प्रकार से कॉन्जुगेशन हो सकता है। एक तो भाई लेटरल हो जाए, एक तो लेटरल कॉन्जुगेशन हो जाए, अगल बगल चीजें आकर के जुड़ जाएं। और एक होगा कि खुद की सेल एक दूसरे की सेल ही आपस में आकर के फ्यूज करे, सेल ही आपस में आकर फ्यूज कर जाए। तो भाई दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो लेटरल कॉन्जुगेशन, एक क्या होगा लेटरल कॉन्जुगेशन, लेटरल कॉन्जुगेशन एक होगा लेटरल कॉन्जुगेशन, और दूसरा होगा जो साइड बाय साइड हो जाए। अब एक होगा स्टिलेट, ये क्या होगा सॉरी स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। देखते हैं क्या होता है भाई कॉन्जुगेशन, ठीक है, स्क्लेरिफॉर्म कॉन्जुगेशन। साथियों लेटरल में जैसा आप सोच रहे हैं कि अगल बगल आके हो जाए, वो लेटरल नहीं होगा, ऐसे वाला होगा तो वो होगा अगर दो फिलामेंट आके आपस में चिपक जाए, ठीक है, तो उनको कहेंगे स्क्लेरिफॉर्म। और अगर एक ही ये मेरा हाथ है, मान लो इसमें तरह तरह के फिलामेंट हैं, तरह तरह के सेल्स हैं, एक दो तीन चार, इस सेल आपस में फ्यूज कर जाए तो उसे कहेंगे लेटरल, उसे कहेंगे लेटरल। बना के दिखाएंगे तब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, बना के दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आइए नजारा लीजिए, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग ये बताओ पहले। जब भी मैं यह प्रश्न पूछता हूं आप लोग एकदम साइलेंट हो जाते हो, इनवैलिड क्वेश्चन है। देखो साथियों पढ़ाई में अगर मजा नहीं आएगा ना तो सचमुच मजा किसी काम में नहीं आएगा। मान लो इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म, ये दो सेल्स मान लीजिए, ये दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को आपस में फ्यूज कर, डबल लेयर तो होगा ही, डबल लेयर तो होगा ही। आप लोग हल्का सा सिर्फ एक सेल बना के बता सकते हैं, ठीक है ना, आप लोग पूरा मत बनाइएगा, आप लोग सिर्फ ये वाली सेल बना लीजिएगा, ये वाली सेल बनाइएगा। साथियों होता क्या है, ये सेल थोड़ी सी आगे चल के उठ जाएगी, ये सेल थोड़ी सी आगे चल के ऐसे उठ जाएगी, और इसके अंदर का जो ये साइटोप्लाज्म है ना, ये आपस, अरे अरे, ये साइटोप्लाज्म है ना साथियों, ये वाले, ये वाला साइटोप्लाज्म ये जाके इससे फ्यूज हो जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म से फ्यूज हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना, ये आगे जाकर के इससे फ्यूज हो जाएगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, एक दिखा दे रहे हैं फाइनल स्ट्रक्चर। फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे, फिर ये क्या होंगे नॉर्मल हो जाएंगे, फिर ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये जो सेल बन गई, अब ये कैसा होगा, ये भाई थोड़ा सा तो अंतर दिखेगा, ये जाइगोट बन गया, ये क्या बन गया जाइगोट बन गया, ये जाइगोट बन गया। इसे कहेंगे लेटरल कॉन्जुगेशन। व्हेन द सेल्स ऑफ अ सिंगल फिलामेंट फ्यूज टू ईच अदर, लेटरल कॉन्जुगेशन। व्हेन cell of cells of a same filament fuse with each other called as lateral conjugation। ठीक है, एक ही सेल का हो तो फ्यूज कर जाए, एक ही सेल में हो तो फ्यूज कर जाए तो कहेंगे इसे लेटरल। अच्छा अलग अलग रहे तो अब आप समझ पाएंगे। मान लीजिए साथियों ये आ गया, ये पानी में तैर रहा था इधर उधर फ्रीली फ्लोटिंग, इसने देखा एक दूसरे को कि अरे वाह तुम तो अच्छी लग रही हो, इधर आओ। ये देखो भैया इन्होंने क्या किया कॉन्जुगेशन कर लिया, इन्होंने क्या किया कॉन्जुगेशन। तो ऐसे होगा नहीं, क्या होगा सबसे पहले एक स्मॉल प्रोटूबरेंस निकलेगा, स्मॉल क्या निकलेगा प्रोटूबरेंस निकलेगा, यहां से भी एक स्मॉल निकलेगा, और कई बार तो यहां से भी, और आगे चल के क्या होगा ये फ्यूज कर जाएंगे, आगे चल के क्या होगा इनके फ्यूज करेंगे, जो प्रोसेस यहां हुई वही है, बस यहां पे क्या हुआ दो डिफरेंट फिलामेंट्स हुए, दो डिफरेंट फिलामेंट रिक्वायर्ड थे, ठीक है। हियर फ्यूजन अकर between two different filaments, two different filaments, ठीक है, फ्यूजन अकर बिटवीन टू डिफरेंट फिलामेंट्स।
तो अब इसका चला जाएगा, इससे फ्यूज हो जाएगा, इसका इससे फ्यूज हो जाएगा, इसका इससे साइटोप्लाज्म चला जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट बना लेगा। तो बहुत ज्यादा इसमें डिटेल करने की चर्चा नहीं है, जरूरत नहीं है, इतना ही है, स्क्लेरिफॉर्म और लेटरल, स्क्लेरिफॉर्म और लेटरल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ आइए इसकी लाइफ साइकिल की चर्चा कर लें। हो गया, बना लीजिए, फिर बना के बताइए, बना के बता लीजिए। हो गया साथियों, साथियों हो गया। यस सर। चलो भैया, तो ये जिग्निमा है, ये क्या है, जिग्निमा है। और इस जिग्निमा में क्या होगा, लाइफ साइकिल देखा जाएगा, लाइफ साइकिल इसकी देखी जाएगी। चलिए भैया कोई बात नहीं, क्या करेंगे इसमें, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, कॉन्जुगेशन होगा, कॉन्जुगेशन होगा। ये कॉन्जुगेशन दो तरह से हो सकता है, लेटरल हो सकता है और स्क्लेरिफॉर्म हो सकता है, लेटरल हो सकता है और स्क्लेरिफॉर्म दोनों हो सकता है। साथियों बड़ा मजेदार है, लेटरल होगा तो भी और होगा तो भी, दोनों से क्या ही बनेंगे, जाइगोट। इसके जाइगोट को जाइगोस्पोर बोलते हैं, इसके जाइगोट को हम लोग जाइगोस्पोर बोलते हैं। जाइगोस्पोर हम बता चुके हैं, ऐसा जाइगोट जिसके ऊपर थिक वॉल आ जाए, ऐसा जाइगोट जिसकी जो नियरेस्ट सेल है उसको कवर कर ले, क्या बना लेते हैं, थिक वॉल आ जाए, उसे क्या बोलेंगे, जाइगोस्पोर बोलेंगे, जाइगोस्पोर। अच्छा जाइगोस्पोर से क्या बनेगा, जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी, जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी। लेकिन मियोसिस से फोर सेल बनेंगे, मियोसिस से फोर सेल या जू स्पोर्स बनेंगे, जू स्पोर बनेंगे। साथियों बस यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पे एक छोटा सा धोखा है। क्या धोखा है, यहाँ पे फोर फोर जू स्पोर्स बनेंगे, इसमें से तीन डीजनरेट कर जाएंगे, तीन जो है डीजनरेट कर जाएंगे, थ्री डीजनरेट, थ्री डीजनरेट, ओनली वन सर्वाइव, वन सर्वाइव। ठीक है, ये जो वन सर्वाइव करेगा, ये जो वन सर्वाइव करेगा वही आगे जाके जर्मिनेट करेगा, वही आगे भाई जो सर्वाइव करेगा वही तो जर्मिनेट करेगा, वही जर्मिनेट करेगा। अच्छा जब यही जर्मिनेट करेगा तो आगे चल के क्या करेगा, यही जिग्निया बनेगा, यही जिग्निया बनेगा। यहाँ पे एक ये थोड़ा सा कैच है, ये वाला ध्यान देने की बात है, ये वाला आप लोग भी गोला कर लीजिएगा। इसमें से थ्री डीजनरेट कर जाते हैं, जो चार बनते हैं मियोसिस। तो एक सेल अगर कोई सेल मियोसिस डिवीजन कर रही है तो वो चार बनाएगी, और चार निकले बनेंगे, तीन तीन डीजनरेट कर जाएंगे, जो एक बचेगा वही आगे जाके जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करके वही जाएगा स्पोर, जिग्निमा बना देगा। ये हुआ जिग्निमा। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस्मेरियम के बारे में। हो गया, आगे चलो, बात करने जा रहे हैं कॉस्मेरियम। छूट गया था ज्यादा क्या, अरे आराम से कर लो भाई, कोई जल्दी नहीं है अपन को। चलिए भाई, अब तो बात करने जा रहे हैं हम लोग कॉस्मेरियम के बारे में, बात करने जा रहे हैं, इसी का एक ऑर्डर है और कॉस्मेरियम। कॉस्मेरियम बड़ा इंटरेस्टिंग है कॉस्मेरियम, क्यों, केवल इसका स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है, बाकी कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखो कैसे बनाना है कॉस्मेरियम को, ऐसे बनाइएगा। कॉस्मेरियम दो हाफ से मिलकर के बना होता है, दो हाफ से मिलकर के बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे। क्या सुंदर फिगर बनाया यार, ठीक है ना, तुम लोग तारीफ नहीं कर रहे हो यार। सुंदरता के कदरदान नहीं है आप लोग यार। रहते हैं आप लोग जन्नत में। ठीक है,
साथियों ये जो अंदर डिप्रेशन वाला एरिया है, ये जो डिप्रेस्ड एरिया है, इस डिप्रेस्ड एरिया को कहते हैं, इस डिप्रेस्ड एरिया को एक्चुअली कहते हैं साइनस। क्या कहते हैं? साइनस। साइनस, ठीक है। अच्छा ये जो बीच का एरिया बचा हुआ है ना, ये बीच का पूरा तो जुड़ा नहीं है, तो ये जो बीच का एरिया, ये वाला जो एरिया बचा हुआ है, इसको कहते हैं इस्थमस। इसको कहते हैं इस्थमस। ISHTHMUS, इस्थमस, ठीक है। बीच वाला जो एरिया है इस्थमस कहेंगे। कास्मेरियम बेसिकली दो भागों से मिलकर के बना होता है। स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्मॉल सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, स्मॉल सेमी सर्कुलर, सर्कुलर एल्गा with two halves, with two halves, ठीक, with two halves. डिप्रेशन इज नोन एज, इसमें डिप्रेशन को क्या बोलते हैं? साइनस। और जो बचा हुआ एरिया रहता है उसको इस्थमस। जो बचा हुआ एरिया रहता है उसे क्या कहते हैं? इस्थमस, ठीक है। इसको लिखवा नहीं रहे, इसको समझिएगा। अच्छा, इट हैज सिंगल न्यूक्लियस एंड ईच हाफ हैज टू पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। तो अब आपको जब भी आप लोग देखेंगे, किसको देखेंगे, मैं बता रहा हूं किसे देखना है आपको। देखिए, जब भी आप लोग कास्मेरियम की स्टडी करेंगे साथियों, तो ये ऐसे नजर आएगा, ये ऐसे नजर आएगा, और एक यहां पर बहुत ही प्यारा सा न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ईच हाफ हैज टू पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? पेराइटल क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। पेराइटल क्लोरोप्लास्ट। अब दो वॉल हैं, दो वॉल तो यहां पे थी, एक ये आउटर वॉल, और दूसरी अंदर वाली इनर वॉल, अंदर वाली इनर वॉल। अंदर वाली इनर वॉल, ठीक है, अंदर वाली इनर वॉल बना लीजिए, इसको आप लोग बना लीजिए। अब बट जो इसकी पूरी बॉडी है, जो कास्मेरियम की पूरी बॉडी है, वह बॉडी छोटे छोटे पोर्स से बनी होती है। पता चला कि इसमें न्यूमेरस पोर्स होते हैं। इसमें कैसी बॉडी होती है? इसकी न्यूमेरस पोर होते हैं, न्यूमेरस पोर होते हैं। कास्मेरियम बॉडी हैज न्यूमेरस पोर्स, इसको कहते हैं पोर। द बॉडी ऑफ कास्मेरियम, साथियों बार बार कास्मेरियम लिख रहे हैं हम लोग, अंडरलाइन कर रहे हैं कि नहीं? कास्मेरियम हैज न्यूमेरस पोर्स, कॉल्ड एज पोर आर्गन। क्वेश्चन पूछा है, पोर आर्गन किस एल्गा में पाया जाता है? किस एल्गा में पाया जाता है भैया? इसी कास्मेरियम में। कॉल्ड एज पोर आर्गन, कॉल्ड एज पोर आर्गन, ठीक है। आगे चलते, नोट कर लो, कॉल्ड एज पोर आर्गन। अब सीधे सीधे बस, यहां पे ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। इसके रेस्पिरेशन कह रहा हूं, देखो इसका रिप्रोडक्शन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन इसमें दो ही प्रकार से होगा, एक तो वेजिटेटिव होगा जो कि सेल डिवीजन के द्वारा होगा, बाई सेल डिवीजन। अच्छा साथियों, बाकी एक दूसरा कौन सा है? ये दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप लोग पूछेंगे कि सर ये सेक्सुअल क्यों नहीं हुआ? रिपोर्ट नहीं किया गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? कॉन्जुगेशन के द्वारा, बाई कॉन्जुगेशन। और बहुत ज्यादा कॉन्जुगेशन के बारे में जानने की जरूरत नहीं, अभी पढ़े ही हम लोग। कॉन्जुगेशन दो प्रकार का होगा, एक ही फिलामेंट में हो जाता है तो क्या कहते हैं उसे? लेटरल। और अगर दो फिलामेंट की आवश्यकता पड़ रही है, दो फिलामेंट के साथ हो रहा है, तो उसे कहेंगे स्क्लेरिफॉर्म। तो अगर इसकी दो हाफ्स हैं, अगर आपस में ये फ्यूज कर गए तो ये लेटरल हो जाएगा। हाँ, दो कास्मेरियम आसपास आके जुड़ जाते हैं तो उसे जुड़ेंगे, उसमें पेपिला बनेगा, स्क्लेरिफॉर्म, वो क्या हो? स्क्लेरिफॉर्म होगा। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ठीक है। अब हम कल बात करेंगे
साइफोनेल्स ऑर्डर के बारे में, जिसमें हम लोग वॉचरिया वगैरह के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्यों, समझ में आया है कि नहीं आया? आया है? चलिए